बीना रिफाइनरी में क्षेत्रीय युवाओं का हक मारा जा रहा, नौकरियों में बड़े भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने किया खुलासा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गंभीर आरोप। 500 पदों पर बाहरी लोगों की अवैध भर्ती का दावा, कहा युवाओं से हो रही 5-6 लाख की अवैध वसूली। शहर कांग्रेस कमेटी बीना ने आज रिफाइनरी में क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार न मिलने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का गंभीर आरोप लगाया है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर पटकुई ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सामने दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि रिफाइनरी और सुरक्षा कंपनियों की मिलीभगत से स्थानीय युवाओं का हक मारा जा रहा है। ठाकुर ने कहा कि बीना रिफाइनरी की आधारशिला इस उम्मीद से रखी गई थी कि इससे स्थानीय विकास और युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन मौजूदा समय में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उच्च पदों को छोड़कर सुरक्षा गार्ड, ऑपरेटर, ड्राइवर, ऑपरेटर, सुपरवाइजर और लेडी गार्ड जैसे करीब 500 पदों पर क्षेत्रीय युवाओं की अनदेखी करते हुए बाहरी लोगों की भर्ती की गई है। आरोप है कि कंपनी के इंचार्ज और सुपरवाइजर 20 से 25 हजार रुपये लेकर बाहरी लोगों की भर्ती कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि वे इसे साबित कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए कोई ऑनलाइन भर्ती नहीं निकाली जाती, फिर भी बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है। वहीं स्थानीय युवाओं को फर्जी कारणों से अपात्र घोषित कर दिया जाता है। सुरक्षा कंपनियों पर वसूली का आरोप। कांग्रेस ने 2 सुरक्षा कंपनियों चेकमेट और ईट्स का नाम लेते हुए कहा कि जो लोकल युवा या बाहरी लोग रिफाइनरी कैंप में नहीं रुक रहे हैं, उनसे 1000 रुपये प्रति माह की अवैध वसूली की जा रही है। इस तरह कंपनी हर महीने 5 से 6 लाख रुपये सीधे कमा रही है। रिफाइनरी ने कुशल व अर्धकुशल कर्मियों के लिए दैनिक वेतन मूल्य क्रमशः 893 रुपये व 760 रुपये तय किया है, जबकि सुरक्षा कर्मियों को इससे भी कम वेतन पर भुगतान किया जा रहा है। यहां श्रम कानूनों का भी उल्लंघन हो रहा है। प्रेस वार्ता में अनुराग ठाकुर के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद राय, श्याम व्यास, नरेंद्र सिंह ठाकुर और ओम प्रकाश पंजाबी भी शामिल रहे। कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि प्रशासन इस गंभीर मामले का संज्ञान ले और बीना के युवाओं को उनका हक दिलाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी युवाओं के हक के लिए आंदोलन करेगी। इस प्रकार उनका भ्रष्टाचार पब्लिक में नहीं जाता। बीना के युवाओं को भर्ती कराने के लिए उनसे पूरी पात्रता मांगी जाती है, वहीं बाहर के लोग फर्जी पात्रता सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ पर भर्ती होते हैं। हमारी एक मांग ये भी थी कि 1 महीने के 30 दिन में से 4 दिन का अवकाश रिफाइनरी के द्वारा कर्मचारियों गार्ड को मिलता है और शेष 26 दिन में से 22 दिन की ड्यूटी कंपनियां गार्ड को दे रही हैं। तो जो 8 दिन की छुट्टी गार्डों को मिल रही है उसमें उनकी स्वतः कोई इच्छा नहीं है। इसमें कंपनी और रिफाइनरी के द्वारा 8 दिन का गैप उनको मिल रहा है, तो उनके 8 दिन की पेमेंट क्यों काटी जा रही है? इस हिसाब से एक व्यक्ति की 6 से 7 हजार रुपये पेमेंट कंपनी काट रही है। अगर हम इसको 500 लोगों पर जोड़े तो ये करीब 35 से 40 लाख रुपये की बड़ी रकम बनती है। वही जो रिफाइनरी बैराक सुरक्षा कर्मियों का बना है, सभी गार्डों से हस्ताक्षर कराए गए हैं कि आप इस बैराक में रुकेंगे, पर बीना के युवा और बाहर से आए युवा यहाँ पर रुकते नहीं हैं, लेकिन उन सभी को इन बैराकों के लिए 1000 रुपये देने पड़ते हैं। इस हिसाब से करीब 3 से 4 लाख रुपए कंपनी उन गार्डों से कमा रही है। हमारी ये मांग है कि बीना के युवाओं का अधिकार बीना रिफाइनरी में पहला है। बाहर के लोगों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, रोजगार वह भी कमाएं, परंतु जिन पोस्टों पर, जिन पदों पर हमारे बीना के युवा योग्य हैं, उनको वहाँ पर भर्ती दी जाए। शेष जो पद हैं जहाँ हमारे पास अयोग्य युवा हैं, वहाँ पर बाहर के लोग भी काम करें। आप भी हमारे देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं। दूसरी बात, केवल 15% लोग इन दोनों कंपनियों में लगे हैं बीना के। अगर हम आंकड़ा लगाएं तो केवल 15% लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। तो बड़े दुख की बात है कि बीना का कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, सांसद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो या कोई भी सत्ता का नेता हो, वे आज तक युवाओं के अधिकारों के लिए रिफाइनरी के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी बाहर से बड़ी कंपनी आती है, या तो वे कंपनी के साथ सीधे पार्टनर में ठेकेदारी करते हैं, या कंपनी को सुरक्षा के नाम पर एक बड़ी रकम लेकर कंपनियों को मनमाना काम करने के लिए अधिकारित कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ये वचन देती है और प्रयास करेगी कि आगामी कुछ दिनों में हम बीना के गांव और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी फॉर्म भरवाएंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बेरोजगारी फॉर्म भरवाकर रिफाइनरी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।